हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में। इसमें हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमने बाकी सभी महाद्वीप को कवर कर लिया है। अब ये हमारा अंतिम महाद्वीप बचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छे से कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो ज़रूर कमेंट करा करिए आप। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपके एग्जाम में पूछे तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पहला प्रश्न। और यहाँ से देखिए, मकर रेखा मतलब मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। तो अगर पूछे आपको कि मकर जो रेखा है वो किस महाद्वीप के मध्य से गुजरता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दूसरा प्रश्न ये हो गया। और द्वीपीय महाद्वीप इसे ही कहते हैं, किसे? ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप मतलब देखिए दोस्तों, द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ समुद्र होता है तो उसे बोलते हैं द्वीप। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसके अलावा जितने भी आप द्वीप पढ़े होंगे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं स्थल से टच है एक दूसरे के। ओके, तो ये एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो किसी भी दूसरे महाद्वीप से टच में नहीं है। इसके चारों तरफ क्या है? महासागर है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, यानी कि द्वीप के जैसा महाद्वीप है ये। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस दो लाइन से 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये होगा कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान, जो कि 1642 एवं 1644 ईस्वी में इन्होंने की थी। किन्होंने? ओबेल तस्मान। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे या तो न्यूजीलैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया की खोज, तो आपको बताना है कि किसने खोज किया है इन दोनों देश का? ओबेल तस्मान। कौन? ओबेल तस्मान ने। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इनका नाम। आगे बढ़िए। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेन खोजकर्ता तो ओबेल तस्मान जी हैं। तो इम्पोर्टेंट है इनका नाम। ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ईयर आराम से छोड़ सकते हो, बट नाम पता होना चाहिए। देखिए, इसको याद करने का आसान अच्छा उपाय ये भी है कि इन दोनों देशों के बीच में एक सागर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है तस्मान सागर। तो इन्हीं के नाम पे उसको रखा गया है तस्मान सागर। तो ध्यान रखिएगा, तस्मान जो सागर है ये ओबेल तस्मान जी के नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। यानी कि 19वीं शताब्दी का जो आरंभ था तब तक हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते थे। क्या कहते थे? न्यू इंग्लैंड बोलते थे, न्यू साउथ वेल्स बोलते थे तथा बोटानी। ये अन्य नाम है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आ जाए कि न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी किस देश को कहा जाता था, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, मैथ्यू फिल्डर्स, यानी कि मैथ्यू जो फिल्डर्स हैं, इन्होंने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी के मतलब उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया नाम किसने दिया है? तो वो दिए हैं मैथ्यू फिल्डर्स ने। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी नाम। आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलिया को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया किसने कहा था, तो मैथ्यू फिल्डर्स। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिल्डर्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ से ये चीज़ मतलब ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो, फिल्डर्स। ओके, आगे देखिए। इस महाद्वीप में 22 देश है। इम्पोर्टेंट है, अगर पूछे आपसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं, 20, 22, 25, 28, तो 22 देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अरबोजिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एर्बोजिन्स। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये पूछ दे कि किस महाद्वीप के निवासियों को एर्बोजिन्स कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं।
जैसे हमने पढ़ा था जो यूएसए था, अमेरिका, वहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं उनको रेड इंडियन, रेड इंडियन। तो वो तो हो गया यूएसए का। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, एबोरिजिन्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। देखिए ये दो देशों की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, इसका पूरा नाम है पपुआ न्यू गिनी। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये है टॉरेंस जल संधि। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, चार जल संधि का नाम दे देगा तो कौन सा होगा, टॉरेंस जल संधि। या फिर ये दे देगा कि टॉरेंस जल संधि किन दो देशों के मध्य में है, और दो दो देशों का पेयर बना करके ऑप्शन में दे देगा तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। इंपॉर्टेंट है टॉरेंस जल संधि। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है कोस्युस्को। क्या है, कोस्युस्को। तो देखिए सर्वोच्च शिखर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो पर्वत श्रृंखला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है ये प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, इधर आइए, ये देखिए यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कौन कौन सी है वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी है, एक है काल गुरली और दूसरा है कुलगार्डी। तो ये जो दोनों खान है ये कहाँ पे एग्जाम में अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, पहला प्रश्न। और ये पूछे कि काल गुरली या कुलगार्डी खान जो है वो किसकी खान है, तो ये है सोने की खान है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बार बार आते हैं। मतलब कई बार ये प्रश्न पूछा है कि काल गुरली ये जो ये खान है ये कहाँ पे है, किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये सोने की खान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कई बार बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यानी कि यहाँ पे मैरिनो जो ऊन है वो यहाँ पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एग्जाम में आने की संभावना कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैरिनो ऊन जो है वो कहाँ उत्पादित ज़्यादा होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में, मतलब ऊन निर्यात में है दक्षिण अफ्रीका का। तो देखिए ये अगर ऊन का नाम दे करके पूछ दे कहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और सिर्फ अगर ऊन की बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है ऊन का, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है पूरे विश्व में। इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ऊन निर्यात में दूसरा देश कौन सा है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे, तो ध्यान रखना है। ये दूसरे पे अफ्रीका, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, और मैरिनो ऊन कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेकारू। किसको, जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन का जो केंद्र होता है वहाँ पे काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको कहते हैं जेकारू। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना सिर्फ 20% है, बट आप जानते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र है वहाँ के जो मजदूर हैं उन्हें बोलते हैं जेकारू। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। 10 या फिर 5% आने का चांस है, तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। ये देखिए मरे डार्लिंग की घाटी, यानी कि मरे और डार्लिंग की जो घाटी है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे बनेगा प्रश्न यहाँ से कि मरे डार्लिंग की घाटी किस देश में है, पहला प्रश्न तो ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि मरे डार्लिंग की घाटी किस चीज़ के लिए प्रमुख है, तो वहाँ पे दे देगा कुछ भी, मतलब खनन के लिए दे देगा, सोने का, चांदी का, अभ्रक का, कुछ भी दे देगा, और एक ऑप्शन में कृषि क्षेत्र भी दे देगा। तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मरे डार्लिंग की घाटी है वो कृषि क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो वहाँ पे कृषि तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कृषि क्षेत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह उपजाऊ भूमि रेवे रीना कहलाती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। देखिए पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट स्थान होता है, तीसरा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऐसे ही बस माइंड में रखिए 10% बस कि हाँ ये तीसरे स्थान पे है यूरेनियम में ऑस्ट्रेलिया।
छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, क्योंकि सर्वाधिक है विश्व में ऑस्ट्रेलिया किसके खनन में, बॉक्साइट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट में जो सबसे ज़्यादा उत्खनन करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है बॉक्साइट वाला ये। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सुत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद बस हमें एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनने वाला है कि किस महाद्वीप में उत्सुत कूप पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये देखिए क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये इतना बड़ा है, तो जो इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पे पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे मानव के द्वारा खोद करके गड्ढा बनाया गया है जहाँ से पानी निकलता है। तो ऐसे जगह को बोलते हैं क्या, उत्सुत कूप। तो अगर हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है तो ऐसे ही बनता है कि किस महाद्वीप में उत्सुत कूप ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बस यहाँ से यही एक प्रश्न बनने वाला है। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। देखिए, ये जो है यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, हमारे एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में भी बस एक ही प्रश्न आने वाले हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ कैसे बनते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके अस्थिपंजर से बनते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें ये ध्यान देना है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बस हमें यही ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। आगे देखिए, जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। फिर से देखिए, तीसरा स्थान है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। देखिए, यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे बनेगा कि मूंगे की चट्टान किस देश में है या फिर किस महाद्वीप में है। बस यही एक प्रश्न बनेगा यहाँ से कि मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बस यहाँ से यही एक प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान देना है। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। तो कौन सा नंबर पे है, दूसरा है। तो ठीक है, हमें माइंड में ये चीज़ें रखना है कि सीसा जो अयस्क है ये इसको उत्खनित करने में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। बस माइंड में थोड़ा सा इसको रखना है, उतना इम्पोर्टेंस ये भी नहीं रखता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम के लिए कि किस देश का उत्तर क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कारपेंट्रिया का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आते हैं यहाँ से, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। इम्पॉर्टेंट मरुस्थल जो भी होते हैं पूरे विश्व में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम में बार बार आता है कि गिब्सन जो मरुस्थल है ये किस देश में है, विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो किस देश में है, तो कहाँ पे है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों मरुस्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए, आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे किसी भी महाद्वीप को, किसी भी देश को ऐसा कोई नाम दिया जाता है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को 3 नाम से बुलाया जा रहा है। कौन कौन सा, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और लैंड ऑफ कंगारू भी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि क्यों, हमने पढ़ा है ना यहाँ पे जो उत्सुत कुएं बनाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन 3 तरह के आ सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ से सिर्फ इस 2 लाइन से। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो किसको कहते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड को कहते हैं।
ओके, अभी तक हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है न्यूजीलैंड से। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और इसके पास में यहाँ पे है न्यूजीलैंड। तो अब ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है। क्या कह रहा है? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। तो एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछने का जो रेशियो है या फिर चांस है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है बस। ओके, आगे बढ़िए। अब ये बता रहा है एमू के बारे में, जो एमू पक्षी के बारे में बता रहा है कि इसकी टांगें लंबी होती हैं, इसे पंख नहीं होती हैं, इस कारण यह खूब तेज़ दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि एमू के बारे में ये पूछे। हाँ, यहाँ पे ये आ सकता है कि किस पक्षी को लाफिंग जैकास कहा जाता है। तो ऑप्शन में कई पक्षी का नाम रहेगा, तो हमें ध्यान देना है कि कोकाबर्रा जो पक्षी है जो पाया जाता है न्यूजीलैंड में, उसे ही कहते हैं लाफिंग जैकास। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि 4 पैरों वाला ये जीव है बट अंडे देता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे यहाँ पे प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये देखिए कि वो कौन सा जानवर है जो दौड़ता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता भी है और वो 4 पैरों वाला है और अंडे भी देता है। तो 4 जानवर का नाम दे देगा और पूछेगा प्लेटिपस, तो वही सही ऑप्शन होगा। ओके, और यहाँ से ऐसे प्रश्न हो सकता है कि प्लेटिपस जो जानवर है वो किस महाद्वीप में, किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, बट फिर भी ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 30% है। ओके, आगे बढ़िए। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है। तो ठीक है, ये क्वालिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये जानना है कि ये जो कोआला है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है? नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए क्या क्या क्वालिटी है इसकी। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ की नकल कर लेता है। सोचिए क्या मस्त क्वालिटी है इस पक्षी में। तो ये पक्षी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कि लायर बर्ड कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और यदि एग्जाम में ऐसे पूछ दे क्वालिटी दे करके कि वो कौन सी पक्षी है जो दूसरे पक्षियों के गाने गाते हैं, कुत्ते की तरफ मतलब भौंक पाते हैं और गाड़ियों की हॉर्न जैसी आवाज़ निकाल पाते हैं, तो वो है लायर बर्ड। इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी दे करके पूछ दे तो लायर बर्ड, और लायर बर्ड पूछे कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ओके, आगे बढ़िए। अगला क्या है? न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग है। हमने बताया कि देखिए न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, 2 द्वीप के रूप में है। तो ये कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो कुक जल संधि यहीं पे है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। कुक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो कोई भी 2 देश नहीं है, बस न्यूजीलैंड के जो 2 द्वीप हैं उनके बीच में है कुक जल संधि। ओके, आगे देखिए। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे कि माउंट कुक जो चोटी है वो किस देश में पाई जाती है? तो वो है न्यूजीलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है। कुक, देखिए कुक है ना ये, तो हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा माउंट कुक जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। देखिए अगला क्या कह रहा है? यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को उरंग कहते हैं। तो देखिए अगर ऐसे भी पूछ दे कि उरंग चोटी कहाँ पे, किस देश में पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में है, क्योंकि देखिए वहाँ के लोगों को इसको उरंग मतलब नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये भी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो या तो माउंट कुक दे दे या फिर उरंग दे दे। ओके, और देखिए ये मूल निवासी माओरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि माओरी जो ये मूल निवासी है कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। आगे देखिए ये क्या बता रहा है? कीवी जो पक्षी है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर पूछे कि कीवी किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? तो न्यूजीलैंड की है।
ओके, तो ये था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये जितने भी महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, उस महाद्वीप का क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसमें सबसे छोटा देश कौन सा है, पर्वत वहाँ पे कौन सा है, सबसे लंबी नदी उस महाद्वीप की कौन सी है, और गहनतम बिंदु कौन सी है वहाँ पे। तो ये सभी महाद्वीप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चार्ट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अल्जीरिया। इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ओके, आगे देखिए, सबसे छोटा देश कौन सा ये पूछ रहा है, तो वो कौन सा है, मे ओटो है। कौन सा है, मे ओटो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। और माउंट किलिमंजारो ये किस महाद्वीप में है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, ऊंचाई किसी की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे बढ़िए, सबसे लंबी नदी नील नदी, ये कहाँ की है, अफ्रीका की है। और आसाई झील किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, और कौन सा पर्वत है उस महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, और गहनतम बिंदु, ये इम्पोर्टेंट हो गया अफ्रीका का। ऐसे ही देखते हैं हम अंटार्कटिका का। देखिए, यहाँ पे तो कोई सबसे बड़ा देश भी नहीं है, सबसे छोटा देश भी नहीं है, बट पर्वत है बिन्सन मासिफ। तो एग्जाम में पूछे कि बिन्सन मासिफ जो ये पर्वत है ये किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऊंचाई नो इम्पोर्टेंस। सबसे लंबी नदी ओनेक्स। देखिए, अब सोचिए, मतलब अंटार्कटिका में सबसे लंबी नदी जो है वो 32 किलोमीटर की ही है। सोचिए, जिसका नाम क्या है, ओनेक्स है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछे अगर एग्जाम में कि ओनेक्स किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो वो है अंटार्कटिका की। ओके, 32 किलोमीटर की। और यहाँ पे देखिए, गहनतम बिंदु बेंटन ट्रेंच कहाँ पे, ये अंटार्कटिका में है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऊंचाई और गहराई को छोड़ करके जो भी है यहाँ पे वो सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, और अगर आप चाहो तो इसमें से ये पर्वत भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पर्वत जब भी पूछता है तो ये महाद्वीप नहीं पूछता है, देश पूछता है। तो देश हमने ये सभी महाद्वीप के जो देश हैं ये हमने अच्छे से पढ़े हैं वीडियो में कि किस किस देश में है, तो वो डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, झूठ में वीडियो लंबा क्यों करना। ओके, तो अब देखिए एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे बड़ा देश एशिया का कौन सा है, तो चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग एशिया से हैं तो ये चीज़ हमें पता हो जाए बहुत ही अच्छे से। सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव। बड़ा तो आप लोग याद रखते हो, छोटा भूल जाते हो, तो छोटा भी ध्यान देना है कि मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश। और माउंट एवरेस्ट ठीक है 8,848। ओके, ये देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगसी। कहाँ की है ये, चीन की ही है। तो इम्पोर्टेंट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है जो कि चीन की है। ओके, और गहनतम बिंदु कौन सा है एशिया में, तो वो है डेड सी। डेड सी किसके बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है इजराइल और जॉर्डन, दो देशों के बीच में है ये डेड सी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, डेड सी गहनतम बिंदु एशिया का है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू है। अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कितने देश हैं, टोटल 22 देश हैं ऑस्ट्रेलिया में, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है उसमें, और सबसे छोटा है नौरू। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा पर्वत तो वो कौन सा है, तो वो है माउंट कोस्युस्को। आगे देखिए, सबसे लंबी नदी मर्रे, कहाँ की है ये, ऑस्ट्रेलिया की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि मर्रे नदी कहाँ की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना है। आगे देखिए, आयर झील किस देश की है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। इंपॉर्टेंट है आयर झील। आगे देखिए, अगला क्या बात हो रहा है, यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है कि यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। सबसे छोटा देश कौन सा है यूरोप में, तो वेटिकन सिटी है। और माउंट एल्ब्रूस यहाँ का पर्वत है। माउंट देखिए, माउंट आप जितना है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे वोल्गा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूरोप की सबसे लंबी नदी बार बार एग्जाम में पूछता है, तो कौन सी है, वोल्गा नदी है। और गहनतम बिंदु कौन सा है यूरोप में, तो वो है कैस्पियन सागर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा। सबसे छोटा कौन सा है, सेंट पीरे। ये पर्वत छोड़ दीजिए।
सबसे लंबी नदी कौन है उत्तरी अमेरिका की, तो वो है मिसौरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और गहनतम बिंदु कौन सा है, तो वो है डेथ वैली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, अब बात हो रही है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की। तो सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है फॉकलैंड द्वीप। और पर्वत छोड़ दीजिए, सबसे लंबी नदी अमेजन यानी कि अमेजन, और वाल्डस पेनिन ये क्या है, गहनतम बिंदु है दक्षिणी अमेरिका की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गहनतम बिंदु वाल्डस पेनिन। ओके, तो ये सभी हो गया। अब आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। 2021 में चीन एवं नेपाल के साझा आकलन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ये इसकी हाइट है, बस इतना ही जानना है। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से, सभ्यता का पालना एशिया को क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको जानना हो सब अच्छे से डिटेल में, तो आप हमारे वीडियो में मतलब क्लिक करके जाइए आप हमारे चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमने अच्छे से। लुसेंट का जो हिस्ट्री है वहाँ पे आप ये अच्छे से कवर कर पाओगे हिस्ट्री, वहाँ पे आप ये सब चीज़ें जान पाओगे अच्छे से। तो देखना हो तो आप जा करके देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सभ्यता का पालना कौन सा महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मानव जाति का पालना कौन सा महाद्वीप है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारा जितना चार्ट है ये सभी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे ये आप इतना मतलब डीपली जाना छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये ऊंचाई छोड़ दीजिए, गहराई यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरा चार्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चार्ट माइंड में आपके होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी अपना, जिसमें हम कवर करेंगे जल मंडल। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में दबा करके मतलब बताइए उनसे कि अच्छा लेक्चर यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जहाँ पे हम कवर करेंगे जल मंडल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने तैयारी में मन से लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।